बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन की तमाम जमातों ने मिलकर पार्लियामेंट में अदम इतमाद की तारीख जमा करा दी। और अदम इतमाद अब कब होगा, किस वक्त होगा, ये तो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ही जानते हैं, क्योंकि जब वो अजलास बुलाएंगे उस वक्त अदम इतमाद होगा। सबसे पहली बात यह है कि ये अमूमन तो 7 दिन के अंदर अंदर उसको अजलास बुलाना पड़ता है, लेकिन जो मौजूदा हालात है इसमें ये हो सकता है कि 21, 22 और 23 मार्च के बाद जाकर हो, क्योंकि 21, 22 मार्च को इस्लामाबाद में OIC कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान भी, शहजादा जो नायब वली अहद हैं सऊदी अरब के, वो भी आ रहे हैं। और इसके बाद ये मुमकिन है कि ये अजलास बुलाया जाएगा और इसमें अदम इतमाद की तारीख जो है वो पेश की होगी और अदम इतमाद होगा। अपोजिशन जो इस वक्त है वो 172 अरकान का दावा कर रही है, जबकि हुकूमत जो है वो अपने मामलात पर डटी हुई है, क्योंकि वो कह रही है कि हमारे इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं और तरीके इंसाफ के अंदर भी कोई ऐसा MNA नहीं है जो हमको छोड़ कर जा रहा है। लेकिन मेरे जो ज़राए हैं इसके मुताबिक अपोजिशन को इस तहरीक में मुंह की खाना पड़ेगी और ये ऐसे गिरेंगे जैसे कोई पहाड़ से गिरता है। और इनके अपने 15 से 18 अरकान जो हैं अपोजिशन के, वो तरीके इंसाफ को वोट दे जाएंगे। अगर तरीके इंसाफ के कुछ अरकान, जिनका इमरान खान ने अगले दिन ऐलान भी किया था कि 17 से 18 करोड़ रुपया एक आदमी को की बोली लग रही है, अगर कोई वोट देते हैं अपोजिशन को या इमरान खान के खिलाफ, तो अवाम को चाहिए कि उनको याद रखें, जब वो अपने अपने हल्के में वोट मांगने जाएं तो उनके गर्दन में जूतों का हार लटकाएं और उनको अंडे और जूते मारें और उनको हल्के से निकाल दें कि ये वही लोग हैं वोट हमारे फ्री लेकर हमारे लेकर आगे अपना वोट जो है वो बेचते हो, कौन अपने हल्के से गद्दारी करते हो, तुम गद्दार हो। उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं होगा जो इस वक्त अपना वोट बेचेगा। और पाकिस्तान एक इंतहाई अच्छी डिग्री के ऊपर चल रहा है। इमरान खान ने पाकिस्तान को बहुत मोराल ऊपर लेकर चला गया है। इमरान खान इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर खारजा पॉलिसी में और अंदरूनी मामलात में, अगर इनकी हुकूमत आ भी जाती है, ये तीनों जो लुटेरे बैठे हुए थे, एक तरफ फजल और रहमान बैठा हुआ था, एक तरफ शहबाज शरीफ बैठा हुआ था और बीच में आसिफ अली जरदारी बैठा था और एक तरफ यूसुफ रजा जिलानी बैठा हुआ था, अगर ये इमरान खान की हुकूमत गिराकर हुकूमत ले भी आते हैं तो इनके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि ये मुल्क में महंगाई को ठीक कर लेंगे, बेरोजगारी को ठीक कर लेंगे, लाकनूनियत को ठीक कर लेंगे। आगे 35 साल से तो कर नहीं सके। पहले 35 साल तो ये हुकूमत करते रहे, इन्होंने कुछ भी मुल्क के लिए नहीं किया, बल्कि इसकी मुल्क की खारजा पॉलिसी को इन्होंने तबाह कर कर रख दिया, इस मुल्क को इन्होंने गुलाम बना कर रख दिया। अब कुछ नाम नियाज साफ़ी बैठकर और कुछ सियासतदान जो TV के टॉक शोज़ में बैठकर कहते हैं कि इमरान खान ने मगरब को जवाब देकर अच्छा नहीं किया। अगर इमरान खान ये ना कहता कि उनके ड्रोन आए और हमारी एयरफोर्स को मैं अपना हुक्म दूंगा कि उनके ड्रोन को गिरा दिया जाए, अगर वो ये ना कहते तो इनसे आदमी पूछे कि आया क्या पाकिस्तानियों का खून इतना सस्ता है कि एक एक ड्रोन हमले में 200-200 आदमी वो मारकर चले जाते हैं, वो बेहतर है या इमरान खान का जवाब देना बेहतर है? ये ऐसे घटिया लोग हैं, ये कहते हैं कि उन्होंने मगरब को नाराज़ कर दिया है। पहले ये सारी ज़िंदगी मगरब के खिलाफ सियासत करते रहे फजल रहमान साहब, और अब कहते हैं कि उन्होंने मगरब को नाराज़ कर दिया है। और मगरब उस वक्त राज़ी रहता है जब वो ड्रोन हमले हमारे पे के ऊपर करें, हमारी खारजा पॉलिसी को तबाह करें, उस वक्त तो फिर मगरब हमारे साथ राज़ी है। अगर हम उसको जवाब दें तो फिर मगरब नाराज़ है। इंशाअल्लाह मैं ये एलानिया कहता हूँ कि ये इनकी तारीख कभी भी कामयाब नहीं होगी। अगर कामयाब हो भी गई तो इंशाअल्लाह ये सदारती निज़ाम की तरफ ये पहला कदम होगा। अब उस दोबारा इलेक्शन जो है वो पार्लिमानी नहीं होने चाहिए और ना ही होंगे, क्योंकि पार्लिमान में हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। अब सदारती निज़ाम होना चाहिए और इस मुल्क को सदारती निज़ाम ही तरक्की की तरफ ले जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।